नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। एक बड़ा खुलासा हुआ है भारतीय रेलवे में अभी हाल ही में। आप लोगों को दोस्तों याद होगा, वर्ष 2023 और 2024 के बीच में एक अचानक से वेव आई थी जिसके अंदर भारत में कई स्थानों पर ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। बड़े एक्सीडेंट भी देखने को मिले थे, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन का हादसा हम लोगों को देखने को मिला, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हमको देखने को मिला। और कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा तो कुछ ऐसा था कि जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया था अंदर तक, और दुनिया में एक बहुत ही बैड इमेज गई थी भारतीय रेलवे की सबके सामने। इस बीच दोस्तों हम लोगों को ये भी देखने को मिला, भारत के विभिन्न स्थानों पर डेली बेसिस पे साबोटाज की कंडीशंस देखने को मिल रही थी। कोई बड़ी रॉड रख दिया करता था किसी ट्रैक के सामने, तो कोई सिग्नल के साथ छेड़खानी कर रहा पाया जाता था। तो ऐसे काफ़ी मामले सामने आए, और आज भी मामले कम तो हुए हैं, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। रेलवे पुलिस लगातार ऐसे मामलों का खुलासा करती रहती है। तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों चली ही, लेकिन एक हादसा जो कि 2024 में हुआ था, उसको लेकर के अब एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश की गई थी इस हादसे को कराने के लिए। तो ये हादसा है बागमती एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि अक्टूबर 11, 2024 की रात को हुआ था। ये हुआ था सदर्न रेलवे में चेन्नई डिवीजन के अंदर तिरुवेल्लूर जिले के अंदर पड़ने वाले कवरईपेट्टी रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ था। यहाँ पर ये ट्रेन गुड्स ट्रेन से जाकर के टकरा गई थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ को देखते हुए यहाँ पर कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन 19 लोग इंजर्ड हुए थे। तो दोस्तों, इस हादसे की जब जांच चल रही थी, एनआईए को भी बुलाया गया था, काफ़ी सारे एंगल को खंगाला गया था, लेकिन काफ़ी चीज़ें होने के बाद अब जाकर के सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। और इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये साबित हो गया है और कंफर्म किया गया है कि इस हादसे में साबोटाज की कंडीशन थी, मतलब कि कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई थी पॉइंट्स और रिले बॉक्सेस के साथ में, कहीं ना कहीं सर्किटरी में चेंजेस किए गए थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा हुआ था कि ट्रेन को जाना मेन लाइन पर था, स्टेशन में एंटर करते ही लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये ट्रेन अपने मेन लाइन वाले ट्रैक पर जाने के बजाय उस ट्रैक पर चली जाती है जहाँ पर मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी और पीछे से जाके टकरा जाती है। तो यही हादसा हुआ यहाँ पर भी बिल्कुल सेम। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फोर्सफुली, मतलब कि जानबूझ के कहीं ना कहीं रिमूव किया गया है फिटिंग्स को, जो कि ट्रैक में लगी हुई थी, जिनका कनेक्शन होता है पॉइंट्स के साथ में। पॉइंट नंबर 51B यहाँ पर छेड़खानी की गई थी, जहाँ ट्रैक को चेंज किया जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट्स के द्वारा रेल जो होती है, टंग रेल जिसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड टंग रेल जो है उसको डाइवर्ट करके ही यहाँ ट्रैक जो है वो मेन लाइन पे डलता, जो कि पहले लूप लाइन की तरफ चला गया था, क्योंकि पहले मालगाड़ी आई होगी मेन लाइन से लूप लाइन में, तो वो उसी पोजीशन में रहा, चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट मशीन के साथ में जो कनेक्शन था रेल का, उसको छेड़खानी की गई। साथ में वहाँ पर जो ये कनेक्शन के लिए ज़रूरी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, वहाँ पर जो रिले बॉक्स लगा होता है, उसमें भी कोशिश की गई है कहीं ना कहीं कनेक्शंस को चेंज करने की। तो ये सारा काम सामने आया, और ये एक बड़ी यहाँ पर घटना जो हुई है, इसके पीछे देखिए इस तरीके से साजिश की गई, जहाँ पर ट्रेन नंबर 12578, ये जो ट्रेन है बागमती एक्सप्रेस दरभंगा जाती है मैसूरू से, ये ट्रेन के 13 कोच जो है वो डिरेल हो गए और पावर कार में आग लग गई। ये तो गनीमत रही दोस्तों, लोको पायलट जी सुब्रमणी ने इमरजेंसी ब्रेक समय रहते अप्लाई कर दिए थे और ट्रेन की स्पीड को धीमा कर दिया था। तो कॉलिजन के बाद भी बहुत बड़ा हादसा देखने को नहीं मिला, और कोरोमंडल एक्सप्रेस में तो इससे ज़्यादा भयानक स्थिति हो गई थी, क्योंकि वहाँ ब्रेक भी अप्लाई नहीं हो पाए थे, और 130 kmph पर वहाँ पर एक टक्कर हो गई थी सीधी, और बगल से गुजरती हुई एक और पैसेंजर ट्रेन को भी चपेट में इस टक्कर ने ले लिया था। अब यहाँ पे दोस्तों सीआरएस ने भारतीय रेलवे को सावधान किया है कि इसमें किसी इनसाइडर का हाथ भी हो सकता है। इस चीज को भी खंगाला गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट मशीन के साथ छेड़खानी की गई है, कनेक्शंस के साथ छेड़खानी की गई है, इसमें किसी भारतीय रेलवे के अंदर के व्यक्ति का भी मिले होने की भी आशंका है, ये भी हो सकता है। और एक बात उन्होंने बोला कि आप लोग ध्यान रखिए आगे से कि जो भी इस तरीके का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम होता है, जो कि सिक्योरिटी से, सेफ्टी से रिलेटेड होता है भारतीय रेलवे की, उसको अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं काम, बाहरी कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को अंदर की जानकारी हो जाती है कि किस तरीके से ट्रैक चेंज होगा, क्या होगा।
और रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर बागमती एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ है वहां आसपास की कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इस तरीके की गतिविधियां हो सकती हैं आगे भी। इसलिए रेलवे बोर्ड ने आंसर में कहा है कि उन्होंने यहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, और जगह जगह पर सर्विलांस कैमरा को भी इंस्टॉल कर दिया गया है नजर रखने के लिए। और साथ में ही मेरे तरफ से दोस्तों ये कहना है कि जो यहाँ पर अभी सीआरएस हैं, जिनका नाम है AM चौधरी जी, सदन सर्कल के जो ये सीआरएस हैं, इन्होंने जो ये यहाँ पर सावधान किया है रेलवे को कहीं ना कहीं इस तरीके के काम जो कि सिग्नलिंग से रिलेटेड होते हैं, पॉइंट मशीन से रिलेटेड होते हैं, तो ये काम अगर किसी बाहरी कॉन्ट्रैक्टर को देने ही हैं तो बहुत टफ स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसमें भी, और सारी जानकारी होनी चाहिए एक एक व्यक्ति की जो वहाँ पर काम कर रहा है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा, पहले एक एक जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील काम है, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों रेलवे इस पर काम करेगा आगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, अपनी राय देना मत भूलिएगा। क्या राय है आप लोगों की एक्सीडेंट के ऊपर, और आगे जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं भारतीय रेलवे में, जो भी यहाँ पर कोई रॉड रख देता है ट्रैक पर, कोई पत्थर रख देता है, इन सब चीज़ों पर भी आपका क्या कहना है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।